that is option menu, context menu and pop-up menu. We already covered options menu. So there are three kinds of menu. First menu, that is called option menu. Second menu, that is called context menu. And third menu, that is called pop-up menu. So now we are going to learn about what is option menu. Options menu, it's a primary collection of menu item for an activity. Primary collection of menu item for the activity. मतलब वो राइट साइड 3 वर्टिकल डॉट्स के अंदर आप क्लिक करोगे तो वो दिखाई देगा. उसके अंदर हम सर्च, कंपोज ईमेल और सेटिंग के तरीके हम देख सकते हैं. ये गूगल क्रोम का ही मेनू जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, अभी पावर पॉइंट में दिख रहा है. दूसरे प्रकार का मेनू जिसको हम कॉन्टेक्स्ट मेनू कहते हैं. कॉन्टेक्स्ट मेनू इट्स अ काइंड ऑफ फ्लोटिंग मेनू दैट अपीयर व्हेन द यूजर परफॉर्म लॉन्ग क्लिक ऑन अ एलिमेंट. जरा ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग क्लिक ऑन एंड द एलिमेंट, यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट पे आप लॉन्ग क्लिक करेंगे तब जाके आपका ये पर्टिकुलर मेनू काम करेगा. और इट प्रोवाइड सम स्पेशल इफेक्ट और सिलेक्टेड आइटम का एक्शंस आप वहां से कर सकते हो. यहाँ पे आप देख रहे हो कि इमेज के ऊपर उन्होंने राइट क्लिक किया, यानी कि लॉन्ग की प्रेस किया है, और ये लॉन्ग की के ऊपर आपका डाउनलोड इमेज, ओपन इमेज, स्पीच और सर्च गूगल और शेयर ऑप्शंस आपको मिल गया है. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मेनू. नाउ द थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड पॉपअप मेनू. पॉपअप मेनू इसको कहते हैं कि पॉपअप मेनू इट्स अ काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम इन अ वर्टिकल लिस्ट एंड दैट इज एंकरिंग विथ योर व्यू. तो ये भी पॉपअप मेनू आपके लिए काम करेगा और जिसको आप वर्टिकल लिस्ट के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं. सो पॉपअप मेनू इस तरह से वो डिस्प्ले कर सकता है. सो हमने ये तरीका देख लिया है कि क्रिएट मेनू के लिए हमको मेनू फाइल डॉट एक्सएमएल क्रिएट करना पड़ेगा या यूज करना पड़ेगा. इससे पहले आपको मेनू नाम का डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, जहाँ पे आपको मेनू लिखकर सेट करना पड़ेगा. मेनू लिखने के बाद वहाँ पे आपको रिसोर्स टाइप सेट करना पड़ेगा. इसके बाद नया मेनू रिसोर्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. वहाँ जाकर आप अपना नया फाइल का नाम दे सकते हो और फिर वहाँ पे आपको मेनू नाम का टैग यूज करना है जो बड़ा कंटेनर के तौर पे काम कर रहा है. आइटम नाम का टैग है वो आपका मेनू सिंगल आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्रुप नाम का टैग है जो आपके नंबर ऑफ सारे आइटम को एज अ ग्रुप में कंसीडर कर रहा है. तो इसी प्रकार से हम मेनू को क्रिएट कर सकते हैं, और इसका ये एग्जाम्पल है जो मैं आपको प्रैक्टिकल में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आइटम्स. mn new that is the id, mn open that is also id, mn close that is also id. लेकिन उसके टाइटल पे देखिए तो न्यू, ओपन एंड क्लोज, देयर आर 3 टाइटल विच इज अपीयर ऑन द पर्टिकुलर मेनू. यहाँ आप मेनू के सब आइटम भी बना सकते हो. सब आइटम्स के लिए आप देखेंगे तो आपने जो मेनू बनाने के लिए मेनू नाम का टैग यूज किया, वैसे ही आप मेनू के अंदर मेनू और बना सकते हो. उसको नेस्टेड मेनू कहा जाता है. सो वी कैन क्रिएट मेनू अंडर अनदर मेनू, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड मेनू. हम मेनू के अंदर दूसरा मेनू बना सकते हैं, उसको हम नेस्टेड मेनू कहते हैं. ये सारी चीज हमने कल के प्रैक्टिकल में यानी कि कल के सेशन में देख चुके हैं, जहाँ पे हमने 2 इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट को ध्यान में रखा था, आईडी और टाइटल. टाइटल आपका मेनू को दिखाने के लिए है, जबकि आईडी आपके प्रोग्रामिंग के लिए हेल्प करता है. सो हमने ये मेनू ऑप्शंस को XML कोड से जावा कोड में कन्वर्ट किया था, जिसको जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको इन्फ्लेट नाम का मेथड का यूज किया था. जो इन्फ्लेट नाम का मेथड है वहाँ पे 2 पैरामीटर होते हैं. पहला पैरामीटर आपका XML का डिजाइन फाइल और दूसरा पैरामीटर आपका जावा का ऑब्जेक्ट होता है, जो मेनू ऑब्जेक्ट का ही हो सकता है, और उसको हमने इस तरह से लिखा था. तो ये आपको कोड याद होगा. मेनू इन्फ्लेटर जिसका इंस्टेंस mi था, mi को हमने गेट मेनू इन्फ्लेटर से इनिशियलाइज किया था, और फिर हमने वहाँ पे मेनू इन्फ्लेट नाम का मेथड ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू में यूज किया था, जहाँ पे हमने XML फाइल को यूज कर उसको कन्वर्ट किया था जावा ऑब्जेक्ट में. यहाँ और इतना कोड करने से आपका मेनू डिस्प्ले हो गया था. लेकिन उसी पर्टिकुलर मेनू को क्लिक इवेंट सेट करनी है या फिर उसके साथ इवेंट हैंडलिंग करना है,
तो उसके लिए आपको ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड मेथड यूज करना पड़ेगा। ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, और जिसका कोड इस तरह से हमने लिखा है और हमने इंप्लीमेंट भी कर दिया है। सो ऑन आइटम ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड में हमने यहाँ स्विच को यूज किया। स्विच इसलिए यूज किया कि इसकी जगह हम इफ एल्स भी लिख सकते हैं। स्विच बहुत अच्छा काम कर रहा है और आपको बार बार इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, और जितना केस बना सकते हो उतना हम बना सकते हैं। फिलहाल हमारे पास 3 आईडी थे, इसलिए हमने 3 आईडी को केस 3 बनाए। पहला केस हमारा mn न्यू, दूसरा केस हमारा mn ओपन, तीसरा केस हमारा mn क्लोज, और ये तीनों केस को हमने टॉस के साथ डिस्प्ले किया। लेकिन पहली बार हमने ब्रेक को यूज नहीं किया था, तो आपको मालूम होगा कि मैंने न्यू को क्लिक किया तो न्यू भी आया था, ओपन भी आया था और क्लोज भी आया था। तो हमने उसको ब्रेक किया, तो हर एक केस के नीचे हमने ब्रेक लगा दिया। तो जब आप ओपन को क्लिक करेंगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स या ओपन का टॉस डिस्प्ले होगा, इसके बाद वो कोड ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ब्रेक हर एक केस के नीचे लिख दिया है, हर एक केस के बिलो लिख दिया है। तो ये था अब तक का ऑप्शंस मेनू, ये था अब तक का ऑप्शंस मेनू, और ये पूरा कोड हमने मिक्स किया हुआ आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बनाने की जगह आप डायरेक्ट गेट मेन्यू इन्फ्लेटर भी लिख सकते हो, जो अपने आप एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाकर काम करेगा। ये भी एक तरीका है, आप डायरेक्ट इन्फ्लेट को यूज कर सकते हो और सीधा आपका एक्सएमएल फाइल और आपका मेनू ऑब्जेक्ट और जावा ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप अपना कोड कर सकते हो। मैं फिलहाल आपको पॉपअप मेनू में इसका यूज करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, तो वो आपको समझ में आएगा। अब आप जो यूज करने जा रहे हो या जो सीखने जा रहे हो उसको हम कॉन्टेक्स्ट मेनू कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेनू का दूसरा नाम उसको फ्लोटिंग मेनू भी कहा जाता है। फ्लोटिंग इसलिए कहा जाता है कि जहां आप लॉन्ग की प्रेस करोगे वहां वो मेनू अपीयर होगा और आपका काम करने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा। इसका एक चीज कंपलसरी है जिसका सेकंड ऑप्शन कहा जाता है कि रजिस्टर द व्यू ऑन विच कॉन्टेक्स्ट मेनू शुड बी एसोसिएटेड। जिसके साथ आप कॉन्टेक्स्ट मेनू रखना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, उसको रजिस्टर करना कंपलसरी है। और रजिस्टर करने के लिए आपके पास एक मेथड है जिसका नाम है रजिस्टर्ड फॉर कॉन्टेक्स्ट मेनू। जहां लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको कोड दिखाया है, देखिए कि वहां पे मैंने टेक्स्ट व्यू के ऊपर मेरा मेनू डिस्प्ले किया है और उसको मैंने रजिस्टर्ड किया है, रजिस्टर्ड फॉर कॉन्टेक्स्ट मेनू। और जो भी ऑब्जेक्ट है जहां पे आप ये मेनू डिस्प्ले करना चाहते हैं वो मेनू पे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो मेनू डिस्प्ले कर सकता है। तो ये आपका रजिस्टर्ड फॉर कॉन्टेक्स्ट मेनू आपके मेनू को रजिस्टर्ड करने के लिए है। और इसके बाद आपको ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू तो यूज करना ही है। तो ये एक तरीका है जहां से आप मेनू कॉन्टेक्स्ट मेनू को यूज कर सकते हो, रजिस्टर्ड करना, क्रिएट करना, और फिर इसके बाद आपको वो मेनू जो मैंने ऑप्शन मेनू में बताया था वैसा ही काम आपको ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड करना ही होगा। तो यहाँ पे 3 स्टेप हो गए, पहले रजिस्टर्ड करो, दूसरा क्रिएट करो और तीसरा आइटम सिलेक्टेड वाला कोड। जबकि आपके ऑप्शन मेनू में 2 ही कोड थे जहां पे कोई रजिस्टर करने की जरूरत नहीं थी। तो ये वाला कोड अब हम करने जा रहे हैं, यानी कि कॉन्टेक्स्ट मेनू का कोड अभी फिलहाल हम नया क्रिएट करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो अभी ओपन है, मैं नए से प्रोग्राम करूंगा, तो इसलिए मैं मेरा जो करंट प्रोग्राम है उसको क्लोज करने जा रहा हूं। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया और ये मेरा स्क्रीन आपको अभी फिलहाल दिख रहा है। साथ में मैंने मेरा फिजिकल डिवाइसेस भी कनेक्ट कर लिया है। उसका थोड़ा लंबा समय होने के कारण मैं उसको क्लोज कर रहा हूं और दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आज हम कॉन्टेक्स्ट मेनू सीखने जा रहे हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट मेनू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मैं दोबारा वो इस प्रोसेस को फिर से समझाऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट मेनू का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और कॉन्टेक्स्ट मेनू को कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट किया है। स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट के बाद मैंने एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट किया है, नेक्स्ट ऑप्शंस को क्लिक किया है
इसके बाद उसका प्रोजेक्ट का नाम मुझे पूछा जाएगा और वो प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख दिया फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट ऐप, इसलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट ऐप नाम रखा है और फिनिश बटन को प्रेस किया है। वो थोड़ा वक्त लगा सकता है, वो वक्त इसलिए लगाएगा वो कॉन्फ़िगर होने जा रहा है। जैसे ही वो कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम उसको रन कर पाएंगे। नाउ इट इज ओके, आपका ग्रेडल बन चुका है। अब मैं दोबारा वही चीज रिपीट कर रहा हूँ मेनू क्रिएट करने के लिए। ये जो रिसोर्स है उसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, न्यू किया, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी को यूज किया और मैंने मेनू नाम के ऑप्शंस को सिलेक्ट किया और ओके बटन प्रेस किया। ये मेनू क्रिएट करता है। चाहे आप ऑप्शन मेनू बनाओ, चाहे आप पॉपअप मेनू बनाओ, चाहे आप कॉन्टेक्स्ट मेनू बनाओ, आपको पहले मेनू फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेनू फोल्डर के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और मेनू रिसोर्स फाइल को क्लिक किया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट मेनू का CON और मेनू, मुझे पता चले कि ये मेरा मेनू इस तरह से नाम है और मैंने ओके बटन प्रेस कर दिया। मेरे सामने उसका कोड लिख कर आया है, लेकिन मैं जाऊँगा डिज़ाइन मेनू में। अब डिज़ाइन मेनू में गया और फिर से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। आपको मालूम है वही चीज़ कर रहा हूँ जो मैंने पहले आपको बताया, कुछ नया नहीं करने वाला हूँ। तो MN न्यू यानी कि उसका ID और न्यू मैंने लिख दिया यानी कि उसका टाइटल। दोबारा मेनू आइटम को मैंने लिया, वहाँ पे हमने फिर से उसका ID रखा है MN ओपन और उसका टाइटल अगेन ओपन। तीसरा आइटम मेनू ले रहे हैं आइटम मेनू आइटम को और वहाँ पे भी हम लिख रहे हैं MN क्लोज्ड और उसका टाइटल फॉर एग्जाम्पल क्लोज्ड। तो ये हमारा मेनू आइटम का ID बन चुका है और उसका टाइटल, यहाँ आप उसका कोड देख रहे हो। नाउ अब हमारा कॉन्टेक्स्ट मेनू का स्टेप शुरू होता है, जरा ध्यान से देखिए। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से पर्टिकुलर आइटम पे हमारा ये कॉन्टेक्स्ट मेनू डिस्प्ले करना है। तो फिलहाल मैं ये हेलो वर्ल्ड पे ही मैं मेरा कॉन्टेक्स्ट मेनू डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास हेलो वर्ल्ड आता है। तो पहले मैं उसका साइज बढ़ा देता हूँ और उसका ID रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल TV यानी कि टेक्स्ट व्यू हेलो वर्ल्ड, मैंने उसका नाम बदल दिया है और साथ में उसका टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ। टेक्स्ट साइज इसलिए बढ़ाता हूँ आपको दिखाई दे अच्छी तरह से। तो मैंने उसका नाम और साइज भी बढ़ा दिया और भी थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे कारण आपको इजीली और आसानी से वो दिखाई दे। अब मेरा हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा। अब इसके ऊपर मैं मेरा कॉन्टेक्स्ट मेनू डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे उसका इंस्टेंस पहले क्रिएट कीजिए टेक्स्ट व्यू का। तो मैंने टेक्स्ट व्यू का इंस्टेंस क्रिएट किया जिसका नाम मैंने TV रखा। अगर कोडिंग करने के वक्त ऐसा कोई रेड एरर आए तो वहां पे बीच में कर्सर रखकर अल्टर एंटर प्रेस कर दीजिए, तो अपने आप उसका क्लास फाइल ले लेगा। अब उसका रेफरेंस को मैं उसको सेट करने जा रहा हूँ यानी कि इनिशियलाइज यूजिंग फाइंड व्यू बाय ID r.id.textView। आपको मालूम है हेलो वर्ल्ड वो हमने उसका नाम रखा था। अब तक का स्टेप जनरल है जो अभी भी हम हर एक प्रैक्टिकल में करते आते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है रजिस्टर्ड फॉर, जरा ध्यान से देखिए, रजिस्टर्ड फॉर कॉन्टेक्स्ट मेनू। ये वाला मेथड आपको यूज करना है और इसके बीच में आपको किसी भी व्यू को ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप टेक्स्ट व्यू ले सकते हो, आप बटन भी ले सकते हो, आप एडिट टेक्स्ट को भी ले सकते हो, आप इवन किसी और व्यू को भी ले सकते हो। तो फिलहाल मैं मेरे TV यानी कि टेक्स्ट व्यू को सेट करने जा रहा हूँ, यानी कि मेरा मेनू टेक्स्ट व्यू पे डिस्प्ले होगा। लेकिन इतना कोड करने से नहीं होगा। अब जो इंपॉर्टेंट कोड है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसका नाम है ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू, जिससे आपका XML का कोड जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है। अब यहाँ मैंने आपको बताया था मेनू इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इसके बाद उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसके बाद उसको इन्फ्लेट नाम का मेथड यूज करना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड पैरामीटर आपका XML रिसोर्स और राइट हैंड साइड पैरामीटर आपका मेनू ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। इससे भी आसान तरीका बता देता हूँ, जो MI का ऑब्जेक्ट आपको डिक्लेयर किया था ना मेनू इन्फ्लेटर वगैरह वगैरह, उसकी जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, जरा देख लीजिए।
मेन्यू इन्फ्लेटर, गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और सीधा आपको दो पैरामीटर पास करना है। जो पैरामीटर आपको मालूम है, आर के अंदर मेनू, मेनू के अंदर आपका मेनू का नाम जो मैंने रखा है कॉन्टेक्स्ट मेनू, और दूसरा पैरामीटर हमारा मेनू यानी कि जो जावा ऑब्जेक्ट है वो, यानी कि ये वाला, जरा ध्यान से देख लीजिए ये वाला ऑप्शंस। तो ये हमने मेनू ऑप्शंस को वहां पे सेट कर दिया। देखिएगा ये कॉन्टेक्स्ट मेनू का ऑब्जेक्ट है, इसको मेनू के साथ, और हमने जो मेनू बनाया न्यू ओपन क्लोज जो हमारे रिसोर्स के अंदर था वो आ गया। अब हम रन करने जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट को रन कर कर देखते हैं कि क्या ये हमारा मेनू डिस्प्ले होने लगा, और वो लॉन्ग क्लिक से आने वाला है। ये जो मेनू आने वाला है वो लॉन्ग क्लिक से आने वाला है। सो ध्यान से समझिएगा कि जो मेनू आप डिस्प्ले करने जा रहे हो वो सीधा आपको नहीं दिखाई देने वाला, उसको आपको लॉन्ग क्लिक प्रेस करना पड़ेगा। और उसको लॉन्ग क्लिक प्रेस करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कोड दिखाता हूँ, जैसे ही वो रन होता है तब जाके आप उसका अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो वी आर वेटिंग फॉर द आउटपुट टिल द आउटपुट इज नॉट डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। थोड़ा वक्त ले सकता है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशंस पे डिपेंड करता है आपका एप्लीकेशंस एग्जीक्यूशंस का कोड, और जैसे ही वो 0 एरर आएगा तब जाके आपका प्रोग्राम रन होगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई एरर आया है, मैं देख लेता हूँ कौन सा एरर है। आज सुबह से उसको चेंज किया है, तो ये ग्रेडल का एरर है, और ग्रेडल में मुझे उसका एपीआई चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे उसका एपीआई मैंने बदल दिया है और फिर मैं उसके प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ तो हो जाएगा। तो नया अपडेट करने के कारण मुझे मिनिमम एपीआई 24 रखना पड़ता है, 24। जैसे ही ग्रेडल सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा प्रोग्राम आसानी से रन हो जाएगा। सो ये एरर कभी आपके डेस्कटॉप में भी आ सकता है, तो अगर मालूम होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे ही अभी मैं आपका प्रोग्राम रन करने जा रहा हूँ, एरर को रिजॉल्व कर दिया है और नाउ इट इज़ गोइंग टू बी डिस्प्ले योर आउटपुट। फिलहाल आपका कॉन्टेक्स्ट मेनू बिना इवेंट का होगा, फिर हम इवेंट के साथ उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं या रन करने वाले हैं। हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल होने जा रहा है। नाउ इट इज़ ऑन डिस्प्ले ऑन योर फिजिकल डिवाइसेस। मेरा प्रोग्राम वहाँ पे डिस्प्ले होगा और हम लॉन्ग क्लिक प्रेस करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, मेनू नहीं दिखाई देगा। जो आपको राइट साइड मेनू दिखाई देता था वैसा मेनू नहीं है। देख लीजिए मेरे प्रैक्टिकल में यहाँ कोई मेनू नहीं है, आप मेरी पूरी स्क्रीन देख रहे हो, लेकिन मैं हेलो वर्ल्ड पे लॉन्ग की प्रेस करता हूँ। देख लीजिए मेरा मेनू ओपन हो गया। दोबारा मैंने बाहर क्लिक कर दिया, लंबे से समय तक मैं वहां पे अपना फिंगर रखूंगा और कर्सर रखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा। तो दोबारा बता देता हूं, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, लॉन्ग खींच के रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गया है। उसको प्लॉटिंग मेनू कहा जाता है। अभी फिलहाल कोई मेनू काम नहीं कर रहा है। अब उसका काम का तरीका यानी कि इवेंट हैंडलिंग कैसे करना है वो दिखाने जा रहा हूं। तो यहाँ पे आपको ऑन आइटम कॉन्टेक्स्ट मेनू वाला सिलेक्ट करना है। ऑप्शन मेनू मत सिलेक्ट कीजिएगा, ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड वो वाला सिलेक्ट करना है। अब लॉजिक सेम है, मैंने पहले भी आपको लॉजिक बता दिया है कि स्विच से ये सब कुछ करना है, तो मैं आपको स्विच से सिखा रहा हूँ। और वहाँ पे आइटम डॉट गेट आइटम आईडी यानी कि उसका आईडी पे हमारा प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। उसके केस सारे बनाएंगे, आर डॉट ID डॉट mn न्यू यानी कि नया केस, R डॉट ID डॉट mn ओपन वो नया केस, और R डॉट ID डॉट mn क्लोज्ड, जो आपकी मर्जी जैसे कोड करना है। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे आपको कोड लिखना है तो कोड लिख सकते हो, टोस्ट लिखना है तो टोस्ट लिख सकते हो, या फिर आपकी मर्जी। फिलहाल अगर मैं आपको इसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का काम कहना चाहता हूँ, फिर मैं आपको कलर के साथ डिस्प्ले करूंगा। फिलहाल मैं आपको मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ न्यू, सेम एज। यहाँ पे मैं एक टॉस्ट लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा ओपन, फिर से टॉस्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोज्ड। अब आपको मालूम है अगर मैं ब्रेक नहीं लिखूंगा तो तीनों मैसेज मुझे बार बार दिखाई देंगे।
इसलिए मैं ब्रेक भी लिख रहा हूँ आपके सामने और फिर मेरा प्रोग्राम आपके सामने रन कर दिखाता हूँ। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट मेनू का प्रोग्राम रेडी है और हमने रन कर दिया है। जो फिलहाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है वो पुराना वाला आउटपुट है, वो अनइंस्टॉल होगा और इसके बाद नया वाला इंस्टॉल होगा जो अभी हो रहा है। तो अभी आपका नया वाला आउटपुट आने के लिए रेडी है। सो आ गया है। उसके ऊपर मैंने लॉन्ग की प्रेस किया और मैंने ओपन बटन को प्रेस किया, देख लीजिए ओपन हो गया। फिर से मैंने क्लिक किया, क्लोज हो गया। सर मुझे उसका कलर बदलना है, यहाँ से मुझे कलर बदलना है। मैं नाम नहीं बदलने वाला, क्या करता हूँ जरा देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, उसका नाम नहीं बदलता। तो पहले मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, रिसोर्स के अंदर, मेनू के अंदर और उसके कॉन्टेक्स्ट मेनू, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रेड कलर लिख देता हूँ। देख लीजिए टाइटल, क्योंकि टाइटल से मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये यूजर को दिखाई देगा। तो मैंने उसका रेड, ग्रीन और ब्लू लिख दिया, तो टाइटल में ये दिखाई देंगे। अब मैंने क्या करना चाहता हूँ वो भी ध्यान से देखिए। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का नाम मुझे मिलना चाहिए, तो मैं अपने लेआउट का आईडी नाम रख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो स्क्रीन है उसका नाम रखने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेन स्क्रीन। उसका नाम आईडी रखने जा रहा हूँ मेन स्क्रीन। अब मेन स्क्रीन को यहाँ पे मुझे इंस्टेंट तौर पे बुलाना पड़ेगा, यहाँ पे इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो उसको कंस्ट्रेंट लेआउट के तौर पे मुझे यूज करना पड़ेगा और उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि कंस्ट्रेंट लेआउट को मैंने CS रख दिया। अब उसका इंस्टेंस यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो मैं कंस्ट्रेंट लेआउट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है मेन स्क्रीन। आपको मालूम है वही नाम मैंने यहाँ पे रखा है। अब मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ही टॉस डिस्प्ले होता है उसके साथ साथ मैं कलर अप्लाई करता हूँ। कलर क्या अप्लाई करता हूँ, तो आपने जो नाम रखा है यहाँ पे CS रखा है, तो वो CS डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, और वहाँ पे हमने रख दिया कलर नाम का क्लास डॉट रेड। तो ये रेड कलर अप्लाई हो गया। कॉपी एंड पेस्ट सब जगह पे वही करता हूँ। यहाँ पे मैंने उसके बाद ग्रीन रख दिया और यहाँ पे मैंने तीसरी लाइन में उसको ब्लू रख दिया। अब देखिए ये जो न्यू आ रहा है उसकी जगह पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, रेड, यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे ब्लू। तो ये मेरा मैसेज अब रेड, ग्रीन और ब्लू आएगा और साथ में उसका कलर भी बदला जाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट मेनू से मैंने उसका कलर बदला है और ये मेरा प्रोग्राम अभी फिलहाल रन होने जा रहा है। तो इस तरह से आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को भी अपने एंड से उसको बदल कर देख सकते हो। और अभी आपको जो दिख रहा है वो नया कॉन्टेक्स्ट वाला आउटपुट विथ बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, वैसा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अभी आपका आउटपुट इंस्टॉल हो रहा है, यानी कि APK फाइल इंस्टॉल हो गया है और हमने सिलेक्ट किया रेड, फिर से हमने लॉन्ग की प्रेस किया ग्रीन और फिर से हमने लॉन्ग की प्रेस किया ब्लू। सो इससे आप आसानी से अपना काम कर सकते हो और ये आपका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। तो देखिए अब पॉपअप मेन्यू। पहले आपको पॉपअप मेन्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको पॉपअप मेन्यू ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, और फिर आप उसके कंस्ट्रक्टर के साथ उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट के साथ उसको एंकरिंग करेंगे। एंकरिंग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, उसके साथ अटैच करेंगे, उसको एंकरिंग कहा जाता है। और मेन्यू इन्फ्लेटर आपका क्लास ये बहुत हेल्प करता है। आपकी XML रिसोर्स फाइल को आपके जावा ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा और फिर आपका पॉपअप मेनू शो होगा। सो नाउ हम पॉपअप मेनू बनाए कैसे, तो देखिए इधर यहाँ पे आपका पॉपअप मेनू किस पे बना है, बटन पे बना है। यानी कि आपने एक बटन रखा है, उस बटन पे हमने एक ऐसा चीज लिखा है, देख लीजिए ये कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट वैल्यू है, यानी कि वहां पे टेक्स्ट वैल्यू दिखाई देगा पॉपअप मेनू, और ऑन क्लिक पे आपका शो अंडरस्कोर पॉप अंडरस्कोर मेनू नाम का ऑप्शन वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये वाला चीज हम पहले फिलहाल हमारे कंस्ट्रेंट लेआउट पे बनाते हैं। चलो एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं और वहां पे हमारे एक्टिविटी मेन पे जाते हैं और वहां पे एक बटन रख देते हैं। तो मैंने बटन अभी यहाँ रख दिया है।
अब उस बटन को मैं एंकरिंग सेट करवा लेता हूं, जिसके कारण हमारे ये कंस्ट्रेंट लेआउट में उसको अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो मेरा ये बटन सेट हो गया है। बटन का नाम मैं रखने जा रहा हूं BTN पॉपअप मेनू, जिसे मुझे उसको बाद में यूज करना है तो आसानी से कर सकूं। और उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं उसका नाम रखने जा रहा हूं पॉपअप मेनू, जो आप देख रहे हो। और उसकी टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूं, जिससे आसानी से हमको पता चले कि ये वाला कोड अभी हम यूज करने जा रहे हैं। तो पॉपअप मेनू का बटन बन गया। अब उसी पर्टिकुलर कोड में जाते हैं और कोड के अंदर जाने के बाद हम वहां पे ऑन क्लिक लिखते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। और मैं कहता हूं कि शो पॉपअप अंडरस्कोर मेनू, ऐसा एक मेथड बनाओ, बीच में कर्सर रख दीजिए, अल्टर एंटर प्रेस कर दीजिए और येलो बटन को या येलो बलून को सिलेक्ट कर दीजिए। आपका पॉपअप मेनू का मेथड बन जाएगा, जो पहले हम फिलहाल कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो पीपीटी से देखते हैं। तो यहां तक हमने रेडी कर दिया। अब आपको करना क्या है, उसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर आपको इतने लाइन का कोड लिखना है, 1 2 3 एंड 4। बस आपका पॉपअप मेनू डिस्प्ले हो जाएगा। सो लेट अस चेंज करते हैं। पहले पॉपअप मेनू का आपका क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट है, ये मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर है। पॉपअप मेनू का आपका कंस्ट्रक्टर है, वहां पे कौन सी एक्टिविटी पे डिस्प्ले करना है इसलिए दिस लिखा है। और जो व्यू पे आप डिस्प्ले करना चाहते हो, देखिए यहाँ पे व्यू है, वही व्यू यहाँ पे लिखा है, इसलिए वही व्यू यहाँ पे मेंशन किया है। अब बाद में मेनू इन्फ्लेटर आपका मेथड हेल्प करेगा और उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं और फिर ये मेनू पॉपअप मेनू वहां पे सेट होगा। चलो 1 बाय 1 लाइन में बारी बारी पे दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम अपना पॉपअप मेनू का कोड डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉपअप मेनू का क्लास यूज करने जा रहा हूँ। पॉपअप मेनू देख लीजिए, उसका क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट मैंने PM रखा है, न्यू उसका मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर है और पॉपअप मेनू को हमने एज अ कंस्ट्रक्टर यूज किया है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि मुझे कौन से पॉपअप मेनू पे डिस्प्ले करना है। तो मैंने जैसे ही पीपीटी में आपको बताया था वैसे ही याद रखिए, उसके 2 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर आप पॉपअप मेनू कहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं, दूसरा पैरामीटर पॉपअप मेनू किस पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो यही चीज मैं आपके यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन दिस लिखा, दिस का मतलब ये कौन से प्रोग्राम पे काम कर रहा है, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस। और दूसरा ऑप्शन आप कौन से व्यू पे डिस्प्ले करना चाहते हो, यानी कि एंकरिंग किसके साथ करना चाहते हो। तो एंकरिंग फिलहाल मैं यही ऑब्जेक्ट के साथ करना चाहता हूँ जो यहाँ पे आपका पैरामीटर में रखा है। तो ये पहला ऑप्शन। इसके बाद आपका इन्फ्लेटर का ऑप्शन आएगा। इन्फ्लेटर गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे। मैं मेरा एग्जिस्टिंग जो कॉन्टेक्स्ट मेनू का मेनू बनाया था डिजाइन वाला, उसी को ही यूज करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो नया बनाना है तो आप नया भी बना सकते हो। तो उसको r डॉट मेनू डॉट कॉन्टेक्स्ट मेनू वही यूज करने जा रहा हूँ। आप नया भी बना सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ कैसे उसको यूज करना है प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अब तक आप मेनू लिख रहे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो मेनू है नहीं। तो अब मेनू की जगह आपको क्या लिखना है, तो जरा ध्यान से देख लीजिए। आपका जो ऑब्जेक्ट है पॉपअप मेनू का ऑब्जेक्ट डॉट गेट मेनू वो सेट करना है। फिर से कह रहा हूं, आपका जो पॉपअप मेनू का ऑब्जेक्ट है PM पॉपअप मेनू का ऑब्जेक्ट डॉट गेट मेनू, तो वही चीज अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं। पॉपअप मेनू का ऑब्जेक्ट यानी कि PM डॉट गेट मेनू, वही ऑब्जेक्ट यही चीज आपको दे रही है जो मेनू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। नाउ पॉपअप मेनू को शो करना है, तो पॉपअप मेनू आपका शो हो जाएगा और अब हम उसको रन करने जा रहे हैं। जो चीज आपको पॉपअप मेनू की तरह डिस्प्ले होगा, जरा ध्यान से देखिएगा ये किस तरह से वर्क कर रहा है, और उसको देखते ही कैसे वर्क करेगा वो भी आप समझ सकते हो। ये पॉपअप मेनू की तरह काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉपअप मेनू। यहां से सिर्फ डिस्प्ले होगा। अभी एक्टिविटी आ गया, देख लीजिए, मैंने यहां पे क्लिक किया, पॉपअप मेनू आ गया। दिखाई दिया।
तो ये पॉपअप मेनू पे हम क्लिक करेंगे, कोई काम नहीं करेगा क्योंकि पॉपअप मेनू पे आपने कोड नहीं किया, मालूम हुआ, जस्ट शो किया। ये 3 लाइन का कोड करने से वो शो होगा। मेनू तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन शो करने के लिए आपको ये 3 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। अब सर उसका कोड करना है तो मैं वही बताने जा रहा हूं। तो अब आपको कोड करना है, तो ये इस तरह से काम करता है। देख लीजिए यहाँ पे जो आपने पॉपअप मेनू का कोड लिखा था वहां ही आपको पॉपअप मेनू का सेट ऑन मेनू आइटम क्लिक लिस्टनर सेट करना है। पीएम उसके एग्जैक्टली बिलो आपको सेट ऑन मेनू आइटम क्लिक लिस्टनर सेट करना है। चलो दिखा देता हूँ, वही कोड आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यानी कि ये जो पीएम का कोड लिखा था वहां पे डॉट सेट ऑन मेनू आइटम क्लिक लिस्टनर, एंटर कर दीजिए, न्यू लिख दीजिए, कंट्रोल स्पेस की प्रेस कर दीजिए, पूरा कोड अपने आप लिखकर आ जाएगा। अब आपको मालूम है अगर मेनू आइटम आ जाता है तो फिर आपको स्विच ही लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आसानी से मेरा काम हो जाएगा। तो ये वाला कोड, स्विच वाला कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल यही कोड लिखना है, बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करवा कर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आइटम नहीं है, यहाँ पे देखिए गेट मेनू आइटम है, तो बस उसको रिप्लेस कर दीजिए मेनू आइटम के तौर पे। अब यहाँ पे आपको एक एरर दे रहा है, एरर वो है कि मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिखना है, जिससे उसको पूरा पाथ चाहिए। तो इससे आपका ये रेड वाला एरर भी यहाँ से निकल जाएगा। जो जो एरर है वो मैं आपको रिप्लेस करते दिखाऊंगा। और अब मेरा प्रोग्राम आपका पॉपअप मेनू की तरह काम करेगा विथ इवेंट के साथ, और वो बैकग्राउंड कलर भी बदलेगा जैसे कॉन्टेक्स्ट मेनू बदलता था। तो नाउ इट इज रेडी विथ योर पॉपअप मेनू ऑप्शंस एंड क्लिक इवेंट, जो फिलहाल मैं आपको इंस्टॉल कर कर दिखाने वाला हूँ। मेरा पॉपअप मेनू रेडी है, मैंने क्लिक किया और मैंने ग्रीन को क्लिक किया, देख लीजिए, रेड को क्लिक किया, इसके बाद मैंने ब्लू को क्लिक किया। पहले मैं यहां से भी कर सकता हूं, वो चीज यहां से भी हो सकती है, क्योंकि मेनू मेरा सेम है लेकिन कॉन्टेक्स्ट आर डिफरेंट। तो ये है आपका आज तक का तीनों ऑप्शंस, ऑप्शन मेनू, कॉन्टेक्स्ट मेनू एंड पॉपअप मेनू। यहां तक का ही सेशन आज का है। कोई क्वेरी है तो बताइए।